क्विक रिकैप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, लास्ट टाइम जो है सेकंड शावर ऑफ नेक्टर जो है आपने पढ़ाया था हमको जो है। हम्म। तो उसमें प्रभु जी जो है साधना भक्ति की जो श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया था। हाँ तो, तो श्रद्धा तक जो है आए थे प्रभु जी जो है इसमें। हाँ। तो ये बताया था प्रभु जी की जो भक्ति है कि दो पत्तियां जिसे बता दी, कलेश अग्नि और शुभधा। तो ये दोनों मिलती हैं प्रभु जी। तो मटेरियल डिस्ट्रेस खत्म होती है कलेश अग्नि, और शुभदा जो है ऑस्पिशियसनेस आती है, क्वालिटीज मिलती है प्रभु ओके। जी। फिर प्रभु जी बताया था कि भक्ति जो है ये सभी सिंस को दूर कर देती है। ऑल फोर टाइप्स ऑफ सिंस जो है प्रारब्ध, प्रारब्ध, फूट और बीज, चारों जो है ये सिंस को रिमूव कर देती है प्रभु जी। भक्ति की ये महानता प्रभु जी बताई थी। फिर श्रद्धा हम्म। का आपने बताया था प्रभु जी, ये एक फर्म कन्विक्शन है कि जो है मेरे सब यानी ये करने से, भक्ति करने से जो है वो तेरे जो है ड्यूटी एक तरह से पूरी हो जाती है। हाँ। थैंक यू वेरी प्रभु गुड। जी। थैंक यू। और कोई डिवोटीज? हरे कृष्णा प्रभु जी कहने थे। तो हाँ। लोग श्रद्धा के बारे में भी सुने थे कि श्रद्धा भी दो प्रकार का होता है। एक श्रद्धा होता है जो नेचुरली होता है व्यक्ति के अंदर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्वाभाविकी श्रद्धा। और एक होता है बलोत्पादकी श्रद्धा, जो कि कोई भक्त हमको एक तरह से जबरदस्ती श्रद्धा डाल देता है। तो दो प्रकार का श्रद्धा सीखे थे। जैसे आप एग्जांपल दिए थे कि DYPH में जबरदस्ती उनको हैप्पीनेस ये सब का बता के फिर बल से उत्पन्न कर देते हैं कि श्रद्धा, आप भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप करिए ऐसे। ओके। चलो अच्छा, इससे क्या थोड़ा रिकैप हो जाते हैं। तो ये भी भक्तों की कृपा ही है, ये भी मतलब सौभाग्य जो है वो उससे आ जाता है श्रद्धा। ओके, डिस्कस करते हैं हम और लोग। और कुछ? और कोई डिवोटी? और और प्रभु जी, एक पॉइंट ये भी बताया था कि मतलब एक तो कि वो शुभदा के अंडर में कि सारी जो गुड क्वालिटीज हैं डेमिगॉड्स की वो उसके अंदर आ जाती हैं जो भक्ति करता है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भक्ति जो है हमेशा गाइडेंस में करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे कई अनर्थ हैं जो भक्ति प्रारंभ करने के बाद मैनिफेस्ट होते हैं। और अगर वो गाइडेंस में नहीं की जाएगी तो उन अनर्थों से विचलित होकर व्यक्ति भक्ति छोड़ सकता है। यस। यस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भक्ति का डिपार्टमेंट जो है वो भगवान ने भक्तों को दिया है, गुरु के पास में है ना। कोई डायरेक्टली कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाएगा, हमेशा कृष्ण के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन भगवान उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं उसको। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, है ना। कनिष्ठ अधिकारी मतलब मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरी डीटीज, है ना। वो भक्तों के तरह सम्मान नहीं देता, वो प्रचार नहीं करता है ना। और वो सबके साथ घुल मिल लेता है ना। वो पता नहीं चलता कि कौन एडवांस डिवोटी है, कौन भजन डिवोटी, इसलिए वो अपराध स्टेज में रहता है, इसलिए नया रहता है ना। उत्तम जो कार्य जो है वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। उसको फिर वो इतना उसका विजन ब्रॉड हो जाता है कि किसी के अंदर उसको कुछ कमी दिखती नहीं है ना। जब भी कमी दिखती है उसको अपने अंदर ही दिखती है। ये भागवत में भी तीन तरह का बताया, चीज बताया गया है। वेरी वेरी हाई क्वालिटी ऑफ, यू नो, वेरी हाईली एडवांस्ड डिवोटिव उत्तम विकार। सो यस, तो भक्ति हमेशा जो है वो अंडर डायरेक्शन में ही करना चाहिए, हमेशा गुरु को। इसमें बहुत सारी कथा है, आप देखते हो बहुत सारी कथाएं हैं, जो कि जिन्होंने सिर्फ अपने गुरु का शरण लिया, भगवान का नहीं लिया। और भगवान का मतलब भगवान तो है ही है, भगवान को साइड में नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। जैसे बता रहे थे कि कल परसों रामानुजाचार्य के शिष्य थे एक, कांचीपुरम। उसने बताया था हम लोगों ने, आप लोगों को बताया कहाँ बताया था? बताया था यहाँ? नहीं, नहीं बताया नहीं प्रभु। प्रभु जी, नहीं। ओके ओके। कहाँ क्या बताते हैं पता नहीं, भूल जाते हैं। तो तो वरदराज जी, हाँ आपके आई थिंक DYPH में बताया था, स्ट्रेटजी में, आई थिंक, आई नो। सो
कांचीपुरम जो थे वो छोटी कास्ट के डिवोटी थे, मतलब उनका शूद्र फैमिली से जन्म हुआ था, और वो लॉर्ड वरदराज की पूजा करते थे वो। तो लॉर्ड वरदराज की पूजा करते थे, तो पूजा करते करते उनका इतना डीप कनेक्शन था वरदराज से, हाँ, जो कि कांचीपुरम में है, वर देने में बहुत फेमस है। और कांची जो है उनको कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है। ही लाइक टू हियर डिवोशनल सॉन्ग्स, है ना। तो हमको एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हम गए थे तो वहाँ कीर्तन किया था हमने वहां जाके, है ना। तो बहुत डीटी है, और उसको डीटी करते कांचीपुरम जो है वो वहाँ के थे। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे वो। रामानुजाचार्य उसे शिक्षा लेना चाहते थे, है ना। और लेकिन वो जो है वो रामानुजाचार्य ब्राह्मण है, लेकिन वो सोचते थे कि मैं छोटी क्लास का हूँ और मैं कैसे दे सकता हूँ इसको। लेकिन इनका इतना डीप कनेक्शन था भगवान से, कोई व्यक्ति उससे पूछता था कि कांचीपुरी बताओ भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो बताते थे वो। तो भगवान से पूछ रहे, भगवान उनका क्या है, बता रहे मेरी मुक्ति कब होगी। तो भगवान बोले कि हाँ इसका हो जाएगा, इसका इसी जीवन में हो जाएगा, है ना। उसे पूछ रहे थे कि फिर ये बताओ मैं कब तक वैकुंठ चला जाऊंगा। तो भगवान से पूछ के उस भक्त को बताते थे। अब क्या हुआ कि कांचीपुर जो है वृद्ध हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। अब वो भगवान की सेवा भी नहीं कर पाते थे, है ना। तो भगवान की सेवा नहीं कर पाते थे तो बड़ा मुश्किल था, उनका मन फिजिकली वीक हो गए थे। तो उनको लगा कि मैं भी जाने वाला हूँ, तो मैं भी भगवान से पूछ लेता हूँ कि मेरा मेरा भी कुछ बनता है क्या, मैं भी जा सकता हूँ वैकुंठ। तो वरद राज से पूछे कि भगवान को मुझे बताओ प्रभु हमारा क्या होगा, हम कब वैकुंठ जाएंगे, हमारा बता दीजिए, हमने तो सबका पूछा, कभी अपना पूछा नहीं। तो वरद राज जी बोले कि हमको पता नहीं। भगवान बोले कि हमको नहीं पता। मतलब बोला मेरे को पता नहीं। बोले ये क्या मतलब हुआ, आपका सेवा किया है, इंटीमेसी है ना, इंटीमेसी, बोले सबका बता रहे हो, है ना। बोला सबका बताते हो, तो मेरा क्यों नहीं बता रहे हैं आप। बोला नहीं आपका नहीं बता सकता हूँ, आपको कुछ है ही नहीं है, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा आपका, तो आप किसी और से बात कर लीजिए। तो कांचीपुरम को अच्छा नहीं लगा, है ना। वो बोला कि यार कैसे भगवान की पूजा कर रहा हूँ मैं, है ना। ये दैट काइंड ऑफ इंटीमेसी। बोला फिर तुम्हारी पूजा करने का फायदा क्या है? वो छोड़ के चले गए, तिरुपति चले गए, बालाजी चले गए, है ना। तो बालाजी चले गए तो बालाजी के पास में गए, वैसे भी अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां को ब्राह्मणों के अंदर पूजा की जाती है, बाहर से थे। बालाजी से प्रार्थना किया, बालाजी प्रकट हो गए। बालाजी बोले देखो यहाँ तो बहुत सारे सेवक हैं, आपकी जरूरत है नहीं है, वैसे पहाड़ों में ऊपर में कुछ सेवा करने की जरूरत है नहीं है, हवा हवा खुली आ जाती है, और चार लोग वक्त बनाई देते तो आपकी जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से उनको मतलब बड़ा झटका लगा उसको। तो फिर बताते कि वो वापस आए, वरदराज जी के जो है वो पास में आए, तो बोले कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझाओ ना, मैंने तो पूरा सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा किया है मैंने आपका। हाँ, तो मैं नहीं भगवत धाम जाऊंगा, मेरे को पता नहीं होगा, तो फिर मतलब कैसे, गलती क्या हुआ, और आप दूसरों का मेरे को बता देते थे। तो भगवान बोले कि देखिए, है ना, आपने मेरी सेवा की है, तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं। आपने किसी भक्त की सेवा नहीं की है, आपने डायरेक्ट मेरी सेवा की है। तो जो आपके थ्रू आता था मैं तो तुमको बता देता था, क्योंकि आप भक्त हैं। तो उन्होंने आपको अप्रोच किया, उन्होंने आपको अप्रोच किया तो मैंने बता दिया, बिकॉज फॉर देम यू आर द गुरु एंड यू आर द डिवोटी। लेकिन आप मेरे से डायरेक्ट पूछते थे, तो डायरेक्ट मेरे से तो मुश्किल हुआ करने के लिए, मैं बता नहीं पाऊंगा। जब तक कोई मेरे भक्त की सेवा नहीं करता, उसके उनके शरण में रह के सेवा नहीं करता है, तब तक नहीं प्राप्त होगा कुछ भी उसको, है कि नहीं। तो बोले कि तुम पहले क्यों नहीं बताया, बोला आपने कभी पूछा ही नहीं। बोले पहले बता रहा बुढ़ा हो गया, अभी मैं क्या सेवा करूंगा, है ना। तो बोला जाओ तुम रामानुजाचार्य की सेवा करो, क्या इस टाइप से बोल, है ना। तो कहने मतलब ये है कि विदाउट टेकिंग द शेल्टर ऑफ द गुरु एंड स्पिरिचुअल मास्टर डिवोटी, नोबडी कैन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियस। गुरु को बताया कि जाओ, जाके आप रामानुजा की सेवा करो, और उनका कोई शिष्य है उनकी जाके सेवा करो, इस प्रकार से बड़ा। और देखिए ये बात बताना कि आप जो है वो कांचीपुरम, आप भेष बदल के जाना, तो तुमसे कोई सेवा लेगा नहीं, तुम एडवांस डिवोटी हो, है कि नहीं। सो भक्तों की सेवा करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए दास 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 अनुदास अनुदास अनुदास।
ग्रेट, वेरी नाइस। सो शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने स्टेजेस शुरू कर दिया था, है ना? ये जो था, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो अभी श्रद्धा में है हम लोग, है ना? फिर हम साधु संग भी पढ़ेंगे आज, और भजन क्रिया भी देखेंगे आज, ठीक है ना? फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, फिर असक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ा था श्रद्धा। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। द अवेकनिंग ऑफ श्रद्धा और फेथ। पढ़ो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। Shraddha is certainly the first stage of bhakti sadhana, the first stepping stone toward the temple of bhakti. Bhakti or Hari Bhajan is the practice, that is sadhana for all people in all lands to attain the ultimate goal. Shri Krishna Bhajan कृष्ण Hare भजने होए सबे अधिकारी, किवा विप्रा किवा शूद्र, किवा पुरुष नारी। Everyone, whether a priest or a laborer or a man or woman, is qualified to engage in the bhajan of Shri Krishna. तो श्रद्धा बता रहे हैं कि स्टेपिंग स्टोन, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, मतलब पहला कदम है। यहीं से ही भक्ति शुरू होती है। अगर श्रद्धा किसी को नहीं आया भगवान के प्रति, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए, है ना? लास्ट टाइम थोड़ा चर्चा किया था इसके बारे में कि श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि जब तक हमारी कोई हाँ, इच्छा पूरी करता रहे, अर्ध कुकुट नहीं आए, नहीं। श्रद्धा मतलब है कि आपको, और श्रद्धा भी तीन तरह की बताते हैं ना। कनिष्ठ अधिकारी के लिए कनिष्ठ श्रद्धा, मध्यम के लिए मध्यम श्रद्धा, और उत्तम है तो उसको उत्तम श्रद्धा है उसकी, है ना? लेकिन बता रहे हैं, कृष्ण भजन के लिए सब अधिकारी है। कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है, किवा विप्रा, किवा शूद्र, किवा पुरुष और नारी, कुछ भी हो सकता है ना? लाइक दैट। तो श्री चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला में कहा है, 22वें चैप्टर के 64 प्यार में कहा गया है, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी। वन हु हैज अ फेथ इज एन एलिजिबल कैंडिडेट टू भक्ति। जिसको फेथ है भगवान के ऊपर, श्रद्धा मूले लय नाम, जो श्रद्धा है वो ले लीजिए आके। चैतन्य महामृत ने पूर्ण क्या किया है? हाँ, सुरभि कुंजते नाम हाटे खोले छे, हाँ, खोदा निताय, नित्यानंद प्रभु ने खो दिया है। लेकिन क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए सिर्फ। उसको श्रद्धा है तो ले लेगा, नहीं श्रद्धा है तो नहीं हो पाएगा उसको, है ना? है कि नहीं? फेथ, और फेथ भी हम पढ़ते हैं, सब डीवाईपीएस वगैरह में कराते हैं क्या, है ना? और जो है वो मतलब आर्टिफिशियल फेथ नहीं होना चाहिए, टेम्पररी फेथ नहीं होना चाहिए, है ना? रीजनेबल होना चाहिए। हाँ। इन भगवद गीता 17.28 श्री कृष्ण एड्रेस, है ना, अश्रद्धाया हेतु दत्तम तपा तपास तपम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्था नाचा तत्प्रियत हुई। Was sanukrita, sacrifice, austerity, charity, or any other act performed without faith is referred to as asakt or unreal. I think last time discuss किया था। Such activity gives no transcendental result either in this world or not next world. हाँ, आपको आपको श्रद्धा नहीं है सैक्रिफाइस करने में, त्याग करने में, यज्ञ करने में, तपस्या में, हाँ, भगवान के ऊपर अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हो तो कोई श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार से जो है वो उसको कोई फायदा नहीं होगा। उसको कोई फायदा नहीं होना इस जन्म में, ना अगले जन्म, है ना? कृष्णदास गोस्वामी गोस्वामी राइट्स, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा is a firm conviction that by rendering transcendental loving service to Krishna, all one's obligations are automatically accomplished. You know? जस्ट भगवान मात्र श्रद्धा करने से ना, श्रद्धा मात्र देना प्रेम, हाँ? श्रद्धा मात्र से जो है वो प्रेम प्राप्त देते नित्यानंद प्रभु, हाँ? जब तक श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए, हाँ?
मतलब उसके सारे कर्म ऑटोमेटिकली अकम्प्लिश हो जाएंगे अगर उसको कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है तो। है कि नहीं? और उल्टे दूसरे तरीके से जिसको श्रद्धा नहीं है, हाँ, जैसे दुर्योधन को कोई श्रद्धा नहीं थी भगवान के ऊपर, है ना, वह कोई कार्य सफल नहीं, सर्व कार्य सर्व कर्म विनश्यति हो गया उनका। यू अंडरस्टैंड? या क्या बोले, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत्य हुए, और विदाउट कृष्णा भक्ति सर्व कर्म नाश हुए और बंधन हुए। इसी, हाँ, जरासंध इतना बड़ा बाप रे दानवीर था, आप देख सकते हो आप, जरासंध इतना दानवीर था, इतना ब्राह्मणों को दान देता था। करण जो था दानवीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सब राक्षस की कैटेगरी में आए। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं थी लोग। They don't have even inch of faith on कृष्णा। दुर्योधन को देखो, कोई फेथ नहीं था, लेकिन अर्जुन को कितना फेथ था भगवान के ऊपर। इधर सुप्रीम फेथ होता कृष्णा, अवश्य रक्षी में कृष्णा, है ना। तो ये शरणागति का भी जो है वो लक्षण नहीं आया था, अवश्य रक्षी कृष्णा जो है वो बड़ी रक्षा करेंगे, फेथ है उसके ऊपर, 100% फेथ है ना। और सन्यासी को 100% फेथ होता है कि नहीं? अब मैं कल पहुंचा, रात को पहुंचा कलकत्ता, मैंने किसी को बोला नहीं प्रसाद के लिए, मैं इधर जाकर सो जाऊंगा, लेकिन फ्लाइट हो गया लेट, और रात को मेरे को इतना भूख लगा, मैं कहा क्या करूंगा यार, है ना। और रात को सारे मंदिर मंदिर बंद, क्या करेंगे समझ नहीं आ रही, उसको बोलूंगा जाके। और मेरे को थोड़ा मेडिसिन लेना था, भूख लग गया, फ्लाइट लेट हो गया, और वहां से भी आगे था, ट्रैफिक था, कुछ मुसलमानों का फेस्टिवल था, रात को कुछ कर घूम रहे थे सब मुल्ला लोग। तो जैसे मैं गेट पे पहुंचा तो मैं चाबी लिया उनसे, और चाबी लेने के बाद मैं देखा तो, है, आधा ड्रम जो है वो आधा ड्रम खिचड़ी पड़ी हुई है, 12 1 बजे, है ना। तो मैंने बोला क्या हुआ भैया, ये जल्दी बचा नहीं, बोला आज ही बच गया था, बस तो 9 10 बजे तक बांट देते हैं हम, है कि नहीं, है ना। तो यार मेरे को लगा कि देखो, है, भगवान कभी भी किसी को भूखा सुलाते नहीं, है ना। आई सो हैप्पी टू टेक प्रसाद, थोड़ा मेरे को 2 डोना बोला यही बैग खा लो, तो मैं गेट में बैठ के ही 1 2 डोना खाया, प्रसाद पाया, और जाके थोड़ा मेडिसिन लेके जाके सो गया, है ना। अब बताओ, रात को कौन उठ के बनाएगा भैया खिचड़ी? कृष्णा अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, है ना। दैट काइंड ऑफ श्रद्धा इज देयर, फेथ है कि भगवान कभी भी, है ना, अगर नहीं बजेंगे तो कोई कारण होगा उसका, कि ठीक है भैया फैट फूड कम करो, सो जाओ, खा के पानी पी के सो जाओ, ज़्यादा हल्ला मत करो। यू अंडरस्टैंड? वट एवर ही डज, है ना, उसे स्वीकार कर लेना, यही श्रद्धा है प्रभु, कि भगवान जो ही मेरे साथ करेंगे, चाहे मेरे को कुचल दे, आश्लेषा पाद रथम, पांव से रगड़ दो आप, कुचल दो मेरे को, हाँ, तो ही मैं आपकी भक्ति करनी शुरू, और चाहे मेरे को गाढ़ आलिंगन करो, हाँ, आप कुछ भी करो, तुम लंपट हो क्या, तुम कुछ भी करने को मेरे समर्थ हो, मतलब तुम भी कुछ भी, तो भी आप मेरे प्राणनाथ बने ही रहेंगे। ये राधा रानी का भाव है, ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है, लास्ट श्लोक में ये बोल, दैट इज कॉल्ड वेरी हाई, यू अंडरस्टैंड? तो यह उत्तम उत्तम फेथ है ना, कोई कार्य करते हैं हम तो कृष्णा जो है वो उसको फुलफिल करने का पूरा प्रयास करते हैं, है कि नहीं। जैसे मैं लास्ट टाइम तक माँ ने बोल दिया जाके जाओ कृष्णा, जो हमारे को जंगल में मिलते हैं जाके, है कि नहीं। तो उसे बोला मतलब मैं छोटा हूँ, कौन खाएगा, कौन खिलाएगा मेरे को, घर में तो मेरे को खिलाती है, बिठा के गोद में गोला गोला बना के पराठा खिला देती है, तो जंगल में कौन खिलाएगा, है ना। आप जैसी माँ कैसे कहाँ मिलेगी मेरे को। तो सुरुचि ने बहुत डांटा उसको, ध्रुव, बोला पागल है क्या तू, है। मैं एक माँ हूं तो, एक माँ का ऐसा हृदय है, जो कृष्ण है, उसका हृदय लाखों करोड़ों माँ से भी ज्यादा बड़ा है। अगर मैं तुमको इतना कुछ दे सकती हूँ, जिसकी शरण में जा रहा हूँ, तुमको देगा नहीं खाने के लिए क्या, चल भाग यहाँ से, जा तुम तपस्या कर जाएगी। ध्रुवा वॉज वेरी हैप्पी, है ना। तो जनरली हमको फेथ नहीं होता, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, इसलिए भगवान बोले डरो मत, माँ सुचा, प्लीज कम टू मी, आई विल प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी। क्या होगा फ्यूचर मेरा, मैं क्या होगा, अरे जो होगा
वो बाकी उसका काम है ना। आप आ जाओ, बाकी टेंशन भगवान की है। इसलिए फेथ पे ही बड़ा प्रॉब्लम है, ये आगे जाएगा नहीं बात को। तो भगवान ही बोलते ठीक है यार, यार जिम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल है ना प्रभु। किसी की जिम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल है प्रभु। भगवान ने बोल दिया, मान लो कभी आपको नहीं मिला तो गाली देते हैं ना भगवान को, क्या है भगवान ऐसे कर दिया। चल, नारद मुनि है, तो नारद मुनि ने शाप दे दिया ना भगवान को, क्या आप बोले कि मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे शादी करने का मूड हुआ था तो मैंने बोला था कि अपना चेहरा दे दो, आपने दिया नहीं हमको। हमारा उल्टा बंदर का चेहरा बना दिया, ये तो मतलब होता है कोई करने के लिए, है ना। अरे कभी कभी मूड आया शादी करने का, यार हम थोड़ा डेली शादी कर रहे थे, है कि नहीं। अब सुना हो कथा आप लोगों ने, नहीं। लेकिन भगवान नहीं दिए उसको। हाँ? भरी सभा में गए तो उसका बंदर जैसा मुंह बना दिया भगवान उसको। इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, नहीं। तो भगवान को लगा कि ये टेम्पररी आया बेचारा, क्या है, नारद मुनि का सब गड़बड़ हो जाएगा यार, ठीक नहीं है ना। तो मेरे को शाप मिल जाएगा, मेरे को सब कुछ बोल देगा, लेकिन अपने भक्त को मैं नहीं करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी भरी सभा में सब उनको लगा मैं सबसे सुंदर हूँ। नारद मुनि को लगा मैं सबसे सुंदर हूँ और गया देखने के लिए, है ना। तो सब उसकी तरफ हंस रहे हैं, तो उसको लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए हंस रहे हैं लोग, है ना। पूरी भरी सभा में जब उसने अपना फोटो दिखा आईने में तो उसको लगा बंदर की शक्ल है। उसको बहुत गुस्सा आ गया नारद मुनि को, है ना, कि भगवान ने ऐसा छल किया है, चीटिंग किया है ना भरी सभा में। अरे नहीं, नहीं करना था तो नहीं करते, पहले बोल देते, है ना? बंदर क्यों दे दिया मेरे, है ना। इतना माला किया, इतने मैंने भक्त बनाए, ध्रुव जैसे भक्त बनाए, प्रहलाद जैसे भक्त बनाए, इतना मैंने प्रचार करता हूँ आपका, और मेरे को ये नहीं दे सकते आप, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी इच्छा आती है दिमाग के अंदर में, है ना, जहाँ आपको कृष्ण कृष्ण को भूलना क्या कहता है, ठीक है बाद में कर लेंगे इसको। लेकिन भगवान बोला, अरे यार ये क्या कर रहा है ना। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसको विष नहीं खाने दूंगा, कभी भी नहीं खाने दूंगा। आई डोंट अलाउ हिम, आई डोंट अलाउ हिम टू डू दिस, नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तू कुछ भी कर ले, है ना। इंटीमेसी है भगवान का भक्तों के साथ, नहीं जाने देंगे माया में उसको, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु तो इस प्रकार से उन्होंने बाद में तब क्रुद्ध हो गए कि उन्होंने शाप दे दिया कि जैसे मैं पत्नी की पत्नी की, अब पत्नी हुई है नहीं अभी उसकी, जैसे मैं नारी के वीरे में इतना तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो तू भी रोएगा, तो कोई शाप देता हूँ, है ना। भगवान बोले ठीक है, बढ़िया हो गया, चलो हम भी, है कि नहीं। भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान, संन्यास भी ले लें, क्या दिक्कत है, जंगल में घूम लेंगे, नहीं। लेकिन आप खुश रहो। तो इसलिए भगवान रामचंद्र जो है वो 14 साल के लिए वनवास में गए थे, पत्नी के विरह में, है ना। ये नारद मुनि का शाप था। तो डिवोटीज, मैं बता रहा हूँ कि भगवान अपने आप को पीछे नीचा कर लेते हैं और भक्तों को बहुत आगे कर देते हैं। इसके हजारों एग्जाम्पल देखोगे आप। भीष्मा के लिए अपना अपनी वॉ तोड़ दिया भगवान ने, लेकिन भीष्म को कि वॉ को नहीं तोड़ने नहीं दिया, है ना। अर्जुन को प्रोटेक्ट किया भगवान ने, पांडवों को प्रोटेक्ट किया, द्रौपदी को स्पेशल अवतार लिया द्रौपदी के लिए। You can see so many शास्त्रों में, so many example practically you can see, है ना। आप देखो अभी जो सन्यासी हैं, कहाँ है हमको कुछ, आज कहीं कल कहाँ परसों कहीं, लेकिन जहाँ मुझे भगवान बहुत अच्छा व्यवस्था कर देते, देखता हूँ इतना टेंशन लेते हैं वो भक्तों के, मतलब समाज के लिए, है ना। तो कृष्णा इज ऑलवेज विद देम, प्रोटेक्टिंग देम विद सुदर्शन चक्र, है ना। तो तो विश्वास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कर देना चाहिए बस। सेकंड थॉट क्या आता है, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, ये विश्वास नहीं है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है, इसका मतलब गड़बड़ है ना, मतलब गड़बड़ है। तो ये नेचुरल है ये। तो कब आता है, ये बहुत जन्मों के बाद आता है, बहु जन्मना, बहु, क्या क्या होता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, इसलिए सुदुर्लभ है। इसलिए भगवान पर श्रद्धा, फेथ। श्रीनिवास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु बोले क्या है? हरे कृष्ण कर जब कर रहा है, कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। आप लोग क्या कर रहे हो, ग्रस्त हो जाओ, कुछ काम को करो जाके, हरे कृष्ण क्यों कर रहे हो। मैंने जाप करूंगा मैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वहां लोग पागलों के ग्रस्त है, इतने सारे बच्चे हैं,
घर पत्नी है, जाके क्या होगा तुम्हारा, जाओ प्लानिंग करो जाके कुछ जाके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मामूल तेरे को बोल रहा हूँ मैं। बोला मामूल ये क्या है? हैं? बोला परपट दो। बोला आप क्या नहीं कर सकते, तो आपको कुछ नहीं करना, तो भजन करना, प्रचार करेंगे, आपकी इच्छा है। तो बोला ये तीन चुटकी क्या बन रहा है, पहले पहले दिन नहीं नहीं दिया तो वेट करेंगे, दूसरे दिन नहीं दिया तो वेट करेंगे, तीसरे दिन नहीं दिया तो पूरी फैमिली को लेके जाऊंगा, गले में मटका डालूंगा भर के उनके, सबको गंगा जी में फेंक दूंगा और मैं भी कूद के गंगा जी में जान दे देंगे हम। तो हो गया हरि बोल महाप्रसाद गोविंद। हाँ प्रभु बोले बाप रे, तुमको इतना इतना वहां पर विश्वास है हरि नाम के ऊपर मेरे ऊपर। बोला तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए और उसको वरदान दिया। बोले श्रीवास, श्रीवास तुमको इतना फेथ है, इतना फेथ है तुमको। बोला हो सकता है कभी लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, ऐसा बोलते, हो सकता है कभी लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी। बोला हरि बोल, आपके घर में कुत्ते तक बिल्लियां तक सबकी मैं रक्षा करूं। यू अंडरस्टैंड? तो जबरदस्ती नहीं होता है ये। आप कोई बोले हाँ प्रभु जी मैं भी नौकरी नौकरी छोड़ देता हूँ और मैं भी ऐसे करूंगा, उतना है नहीं है, उतना है नहीं है हमारा, ऐसा मत कीजिए। हाँ? इसलिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे बढ़ता है, श्रद्धा इतना आसान नहीं है ये। सर्वधर्मान परित्यज्य नॉट फॉर एवरीबॉडी, इसलिए हमको टाइम लेना चाहिए धीरे धीरे। कोई बोलेगा हाँ प्रभु जी गंगा जी कहाँ है, हम भी चले आएंगे प्रभु जी, है ना? लेकिन ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट का है तो है वो, है तो है वो, है ना? यू अंडरस्टैंड? इसलिए हमको क्या करना चाहिए, नियतम कुरु कर्म तो कर्म यो ही है कर्मणा, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है डू यू प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉलो वर्णाश्रम धर्म, है? तब आएगा धीरे 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 धीरे, है ना? उसको पूरा करने से तब आएगा वो। ओके, तो श्रद्धा के लिए बहुत कुछ है प्रभु, बहुत कुछ है ना। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है, बहुत सारी स्टोरीज है। कोई कोई शेयर करना चाहता है श्रद्धा के मामले में? जिसको श्रद्धा नहीं थी उससे क्या हुआ, श्रद्धा हुआ क्या? मैं पॉजिटिव बताया, कोई नेगेटिव बताओगे आप? नेगेटिव मैंने बताया दुर्योधन अर्जुन का, कुछ और बताओगे आप? कोई शेयर करना चाहता है? एनीबॉडी लाइक टू शेयर एनीथिंग? फेथ, पूरा जीवन टिका है प्रभु। यस विशाल राणा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी वो जो नारद मुनि मृगारी को बोलते हैं ना, कि वो बोलता है कि हाँ भाई मैं कैसे जीऊंगा अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा, तो नारद मुनि हाँ। बोलते हैं कि आप मतलब फेथ करो, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर यस, सब कुछ होता है। या भगवान का साम्राज्य हमको नहीं पता ना प्रभु, वी डू नॉट नो भगवान का साम्राज्य कितना, हम बहुत छोटा सोचते हैं, एक साइड से सोचते हैं, है कि नहीं? हमने जब ज्वाइन किया थोड़ा ना पता कि मायापुर में बाप रे 20 किचन है, हमको थोड़ा पता था कि इसको और के इतना कुछ है बाप रे। वो अपने से भगवान ढक के रखते हैं ना, ये वजह से ना। वो भी देखते हो अब कि मैं, पुजारी बोला था कि, ब्राह्मण बोला था कि भगवान मैं कब आऊंगा, तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं भगवान से पूछूंगा। तो जब वापस आए तो नारद मुनि बोले, वो पूछा ब्राह्मण के क्या बोले भगवान नारायण, क्या बोले कब मैं वापस आ रहा हूँ? तो भगवान बोले तुमको समय लगेगा। और मोची बोला, तो मोची बोला मोची से जन्म आ जाएगा। तो ब्राह्मण को खुद कहा कि मैं तो तेरी पूजा करता हूँ, है ना? प्रभुपाद सुनाते हैं मैं तो तेरी पूजा करता हूँ और मोची क्या पूजा करता है ना? तो मोची से पूछा जाके कि तुम कैसे चले आओगे भैया, तुमको कैसे विश्वास विश्वास? तो बोला कि आप परीक्षा लेना। भगवान बोला आप परीक्षा लेना जाके क्या है। तो ब्राह्मण को बोला जाके, ब्राह्मण जब आए थे बोला कि भगवान क्या कर रहे थे? बोला कुछ नहीं है, सुई की क्या बोले छेद से, की जो नोक थी उसकी छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण बोला अरे यार ऐसे थोड़ा होता है, आप भी नारद मुनि बड़ी बड़ी फेंकते रहते हो यार, है कि नहीं? मजाक करने के लिए हम ही समझे थे नारायण नारायण, सबसे मजाक करते हैं यार हमसे क्या। बोला हाँ हाँ, सुई का जो छिद्र था, नोक की छिद्र था, उसमें तो हाथी निकाल लेते भगवान। तो माने नहीं भगवान, और फिर पास में गया, उनके पास में गए, है और जो कोबलर था जो मोची था, तो बोला बताओ, है उसने बताया। बोला क्या कर रहे थे भगवान? बोला छुरी की छेद से हाथी निकाल लेते।
तो बड़ा खुश बोला, हाँ हाँ हाँ। अरे प्रभु की लीला क्या जाने, प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, लोग निकाल दिया, हाँ हाँ निकाल दिया। अरे, तुम्हें कैसे पता निकाल दिए? अरे हम डेली देखते हैं। बोला, हम डेली यहाँ से सुई चलाते हैं, जो हम मोची हैं, हम डेली देखते हैं भगवान क्या। वो कौन सी बड़ी बात है? बोला, ये नीचे में जैसे बर्गर के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तो छोटा सा बीज है, इतना सा बीज है, उसमें उसमें भगवान इतना बड़ा पेड़ पाल के रखे हैं। छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बापर वट वृक्ष होता है, और वट वृक्ष में अंदर इतने बापरे बीज लगते हैं। उस बीज बीज में इतने हजारों वट वृक्ष। फिर उसके अंदर अरे बाप रे, भगवान का क्या कहना, प्रभु नारायण, भगवान का क्या कहना, क्या नहीं कर सकते वो। अगर वो छोटे बीज के अंदर इतना बरगद का पेड़ पाल सकते हैं, तो छोटे छेद में हाथी क्यों नहीं निकाल सकते? बोला, वाह, नारद मुनि सही सही बोले नारायण, ये आ सकता है। यू अंडरस्टैंड? दिव्य स्टोरी है, बहुत कुछ है ना? क्या आप लोगों ने सुना होगा, जैसे रिवाइजिंग टू डेवलप योर फेथ मोर एंड मोर, अवेकनिंग द फेथ मोर एंड मोर, यस हो सकता है। यस, पीबीडी, पार्षद बख्तू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे अभी आप कह रहे थे ना कि जैसे कि जो फेथ, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया श्रीवास ठाकुर का, और आपने कहा कि वो श्रद्धा है तो है तो है, तो मुझे ना ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मेरे लिए रेलेवेंट पॉइंट लगा। कई बार ना ऐसी एस्पिरेशन होती है कि मतलब हम, मेरे अंदर क्यों नहीं है, और वो ना फिर मतलब साइंटिफिक नहीं है एक्चुअली, वो भक्ति योग के जो सिद्धांतों के अनुसार नहीं है ये एस्पिरेशन, मतलब है बट इसका प्रोसेस है और एक टाइम लगता है उस लेवल पे आने में। तो कई बार ऐसा एक फीलिंग आती है ना कि अरे यार, महाराज की एज को देखो, इतने एज है महाराज की, महाराज मंगल आरती में है और महाराज ट्रैवल करके आए, वर्शिप कर रहे हैं। तो हम कितना भी जोर लगा लेना उस, जब मतलब जब नींद आ रही होती है और जब मन कर रहा था सोने का, और जोर लगा के ये बात याद देना है अपने को कि यार महाराज 79 ईयर्स की एज में कर सकते हैं ऐसा, तो हम तो इतने यंग हैं, पर वो हो नहीं पाता है। तो ये मुझे आपको करना था शेयर पॉइंट कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे अपने कुछ कर्म हैं, मतलब और वो ऑब्वियसली अच्छे कर्म नहीं है, और टाइम लगेगा मुझे, इस प्रोसेस सही है बट टाइम लगेगा मुझे इस लेवल पे पहुंचने में। तो मैं वो मतलब ना कि मतलब पलक झपक झपकते ही वो नहीं आएगा स्टेज, बट एस्पिरेशन करना चाहिए। और आपने जो एग्जाम्पल पूछा था, तो उसमें मुझे आइंद्र प्रभु का एक, मेरे को एक बहुत छोटा सा क्लिपिंग मैंने देखा था कई महीनों पहले, और मुझे ना वो क्लिपिंग मतलब आज तक जो मैंने कोई छोट वीडियोस देखे उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगा। उसमें आइंद्र प्रभु की आवाज है, और वो इतना कह रहे हैं कि उन्होंने बस श्रील प्रभुपाद से, अपने गुरु से एक ही बार एक बार कीर्तन करते हुए जय सुना था। प्रभुपाद जा रहे थे और उनको देखा कीर्तन करते हुए और जय बोला। तो वो जो गुरु का जो उनको ऐसा मिला निर्देश, या उनको विश्वास हुआ कि मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं ये सेवा करूं, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए और अपने गुरु के उस निर्देशन, मतलब उस निर्देश का पालन करते रहने के लिए जीवन पर्यंत डेडिकेट कर दी उस एक जय शब्द को सुन के। मुझे वो बहुत स्ट्रांग लगा कि शायद श्रद्धा यही है कि जो आपके गुरु और गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जब कोई निर्देश देते हैं आपको, तो हम कैसे ये माने कि ये भगवान से ही आ रहा है, और उस निर्देश को फिर पूरा करने के लिए आप अपना लाइफ, अपना रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी पूरी आप झोंक दो। तो ऐसा मुझे सेंस होता है कि शायद मैं अगर ठीक समझ रहा हूँ तो ये भी श्रद्धा का ही एक या, एलिमेंट है। यस, या प्रभु। लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, मतलब कि क्या होता है ऐसे, भक्ति करते हो तो सभी अविद्या खत्म होता है उसका, पता है ना? डिस्ट्रॉय द मटेरियल डिस्ट्रेस, इसी पर डिस्कस किया था ना पहले वो। इससे पहले है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये खत्म हो जाता है प्रभु। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि खत्म होने का मतलब है कि ये नहीं कि 100% खत्म हो गया, लेकिन ये सब चीजें उसके फेथ को हैवी नहीं होने दे रही, खा नहीं रही है। इग्नोरेंस फेथ को खा जाता है, फॉल्स ईगो फेथ को खा जाती है, संसार प्रति अटैचमेंट उस फेथ को खा जाएगी। लेकिन ये भक्त इतना श्रद्धावान हो गया है कि अब ये चीजें जो है उसको, इसलिए उसने भगवान का मतलब भक्ति किया है, इतना उन्होंने भगवान का भजन किया है कि अब ये चीजें उसको डोमिनेट नहीं कर रही हैं, उसको स्वैलो नहीं कर रही सब चीजें, हाँ जो जी। पिछले हम डिस्कस किया था, तब उसके अंदर क्वालिटी आया करने के लिए, है ना? तो हमको लगता है कि नया भक्त है, नया नहीं है वो, पिछले जन्म में बहुत कुछ किया है प्रभु। इट्स नॉट ए न्यू, मैंने बहुत पहले से किया था। इवन एनिमल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? हाँ जी। सो जो आप बता रहे हैं कि एक जाय सुन के हो गया या कैसे सुन के हो गया, वो
ऐसा इस जन्म में लग रहा है, यू अंडरस्टैंड, बट इज नॉट दैट कि वो सीधा ऐसा हो गया है ना। बोले कि मीरा भाई ने कोई गुरु नहीं बनाया है ना, उसको ऐसे भक्ति प्रकट हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शी वॉज हैविंग, हाँ, बिला मंगल ठाकुर के गुरु थे, वो वैश्य ही पिछले जन्म में गुरु थी उसकी। तो जब वैश्य ने उसको बोला, वो बोले वैश्य के बोलने से बिला मंगल ठाकुर जो है इतना बाप रे प्रभावित होकर भक्ति आ गया उसका। तो वैश्य के अंदर क्यों नहीं था? नहीं, तो वैश्य ही उसकी गुरु थी पिछले जन्म, उसके थ्रू उसने बोला आके, है ना। तो कुछ गड़बड़ किया था इसलिए थोड़ा समय के लिए वो बनी हो, बट वो भक्त थी, डिवोटी थी वो, शी वाज अ डिवोटी, है ना, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होता कि कोई डायरेक्ट हो जाए, है ना, हमको समझ नहीं आता है। इसलिए जन्मे जन्मे, जन्मे जन्मे भैया अनादि काल से चलता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे, इसलिए बहु नाम जन्म नाम, धीरे धीरे आता है ज्ञान वान ये करने करने के बाद ये सब चीजें पार कर चुका होता है। जो कृष्ण भक्ति में, जिसको कृष्ण में फेथ आ गया है, वो ज्ञान कर्म ये धोन सब कर चुका है, ध्यान धुन सब लगा चुका है प्रभु, अब वो उसने माला पकड़ा है ना, लाइक दैट। ओके, या अनदर सुमन प्रभु, देन विल गो अहेड। यस प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, वो जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए बोला था कि या तो मतलब कि जहाँ पर किसी ने डाउट किया श्रद्धा, मतलब भगवान को, एंड देन कृष्णा प्रूफ यस की या डायरेक्टली। तो जैसे अर्जुनाचार्य का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने हाँ 9.22 भगवत गीता योगक्षेमम हम यस को डाउट किया, और फिर भगवान ने खुद आके उनको सप्लाई किया या उनको, एंड देन यस, श्रद्धा हो गई। वंडरफुल एग्जाम्पल, वंडरफुल एग्जाम्पल, है ना, कि भगवान खुद राइट लिख के गया आके, है कि नहीं, है। और या ये कैसे करते हैं, कैसे हो सकता है, खुद कैसे आते हैं भगवान, यहाँ मेन पॉइंट ये था, है ना, कि मैं खुद आता हूँ भगवान बोलते, बोला खुद किसी को भेजेंगे ना, भगवान खुद क्यों आएंगे, बोले खुद आते हैं, ये आप समझ आएंगे आप, आते हैं, खुद आते हैं भगवान। हरिदास ठाकुर बोले मैं खुद आया तुमको बचाने के लिए, ये देखो मेरी पीठ देखो आप, हरिदास ठाकुर भगवान, मैं खुद आया आपको बचाने के लिए श्रीवास। देखो घर में पीछे लोग आप घूम रहे थे, हाँ, डाकू आया था आपके घर में, हाँ, वो आपको जो है वो पत्नी के साथ उससे गलत व्यवहार करना चाहते थे, तो मैंने आया बचाने के लिए आप, मुरारी गुप्त, मैं अब तुम्हारे घर में आया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो, हाँ, लीला जहाँ किया 21 आवर्स एक्सटेसी श्रीवास आंगन में, है ना, तो वो जो उसमें किया, महाप्रभु सब बताते हैं कि मैंने किया आपके लिए, आपको भी भगवान बताएंगे जब आप उस स्टेज पहुंच जाओगे, है कि नहीं, मैंने आपके लिए गीता भेजा था, हाँ? आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे तो मैंने उस भक्त को भेजा था, जाओ इसे गीता तो जाके, है ना, आपने गीता खरीद लिया उस समय, है कि नहीं, मैंने उसके वक्त में आपको घर में भेजा था कि तुम ये विग्रह लो, ये डीटी लो, है ना। भगवान भक्तों के थ्रू सारा बोलते हैं, भेजते हैं। वेरी गुड प्रो, थैंक यू, वेरी नाइस। डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है, फिर हम मैं आपको डिस्कशन के लिए अलग ही समय दूंगा, है ना। सो दिस इज श्रद्धा प्रभु, बात कर रहे थे हम लोग, या श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आगे बताते हैं चैतन्य चैतन्य लीला में 22nd चैप्टर में, ये आगे सारे पायार हैं 64 से 69 तक। श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ ये भी श्रद्धा अनुसार ही होता है, मतलब जितनी आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी उतनी आपकी स्टेज पर बढ़ती जाएगी, और जितना व्यक्ति बड़ी स्टेज में होगा उसकी बड़ी श्रद्धा होगी, अंडरस्टैंड। उत्तम अधिकारी है वो उत्तम श्रद्धा, मध्यम अधिकारी है वो मध्यम श्रद्धा, और कनिष्ठ भी कनिष्ठ श्रद्धा, है ना। तो शास्त्र युक्ति सुनी पुन पुनः दृढ़ श्रद्धा जाए, उत्तम अधिकारी से तराए संसारे। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी यही महाभाग्यवान। जहाँ कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ते हो भक्त हो बे उत्तम, है ना। तो बता रहे कि जिसकी श्रद्धा अनलॉयड है, यू अंडरस्टैंड, वो भक्त, तीन 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 तरह की श्रद्धा बताया गया है ना, उत्तम अधिकारी का और मध्यम अधिकारी का। यहाँ बताया गया है कि जिसकी श्रद्धा जो है वो आ, उच्च कोटि की श्रद्धा है जिसका, यहाँ
एक मिनट। पहला जो है उत्तम अधिकारी, मतलब उसकी एग्जॉल्टेड श्रद्धा है भगवान के प्रति, एक्सेप्शनल है वो, है ना। और मध्यम का इंटरमीडिएट श्रद्धा, और कनिष्ठा का न्यू फाइंड श्रद्धा, है ना। सो अगर हम देखा जाए तो जो उत्तम अधिकारी है उसका क्या, अनफ्लिंचिंग फेथ इन द उत्तम भगवान, अनफ्लिंचिंग फेथ। और जो मध्यम अधिकारी है, देयर इज होलली फेथफुल। उत्तम अधिकारी इज अनफ्लिंचिंगली फेथफुल, मध्यम अधिकारी इज होलली फेथफुल, एंड कनिष्ठ इज लाइक ए जस्ट फेथफुल। प्लायबल, PLIABLE लिखा है, प्लायबल कनिष्ठ अधिकारी। तो यह तीन तरह की श्रद्धा है उत्तम, है ना। तो बता रहे जहां रे कोमल श्रद्धा यही कनिष्ठ जन। और क्या, तो जिसको शास्त्र का पूरा ज्ञान है, वन हु इज फुली कन्वर्जन विद स्क्रिप्चर्स टॉपिक एंड हैविंग अनफ्लिंचिंग फेथ, दो चीजें, दैट इज कॉल्ड उत्तम अधिकारी, और उसकी उत्तम श्रद्धा है। और सेकंड जो मध्यम अधिकारी है, वो ही इज नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन स्क्रिप्चुरल सब्जेक्ट्स बट हैज अ होली फेथफुल, दैट इज कॉल्ड मध्यम अधिकारी। एंड जो कनिष्ठ अधिकारी है वो शास्त्र से कुछ पढ़ता नहीं है, वो शास्त्र से मतलब नहीं है उसको, है ना। तो इसलिए है प्लायबल श्रद्धा और फेथफुल। तो बता रहे जहां रे कोमल श्रद्धा होए एक कनिष्ठ जन, लेकिन क्रमे क्रमे ते हो भक्त होई भी उत्तम। वो व्यक्ति क्या होगा, क्रमे क्रमे जो होगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्रमे क्रमे, जहां क्रमे क्रमे से ही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे जो भक्त होई भी उत्तम, तो उत्तम बन जाएगा वो, है ना। तो इस प्रकार से दो तरह की श्रद्धा जो बताया था हमने, इस बोले स्वाभाविक श्रद्धा, जिसको बोलते हैं अक्रिंग नेचुरली, इसको शास्त्रीय श्रद्धा ही बोलते हैं, है ना। तो श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है, स्वाभाविक श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है, शास्त्रीय श्रद्धा ही बोलते हैं। और अक्रिंग नेचुरली क्या होता है, ये दो तरह के बीच में क्या है, फेथ इन द इंजक्शन ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर एंड अराइजेस फ्रॉम द रिसीविंग द एसोसिएशन ऑफ मर्सी ऑफ एक्सॉल्टेड डिवोटी, ये शास्त्रिक श्रद्धा है। वेद शास्त्र पढ़ने में फेथ है, उनको पढ़ता है, और भक्तों के साथ और एक्सॉल्टेड डिवोटी के साथ जब रहता है। और दूसरी है बलपूर्वक उत्पादिता, और लौकिक श्रद्धा बोलते हैं इसको, यानी कि फोर्सिबली अवेकन, फोर्सिबली अवेकन श्रद्धा जिसको बोलते हैं, दो तरह आपने बताया था, है ना। तो एक टेम्परल मटेरियलिस्टिक फेथ है, इसको मतलब बहुत बहुत टेम्पररी श्रद्धा है वो इसकी, है। जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, शनि वैराग्य आ गया उसको, है ना। तो इस प्रकार से कुछ मिला है, देखा, उससे जाकर फेथ आ गया, उसको नहीं बोला, उसका काम हो गया तो भगवान का फेथ आ गया, है ना। और मतलब it's not something based on a scripture, based on a devotee. It's a momentary, it's just mental, it's just temporary, है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमको भगवान को विश्वास है, बट दे डू नॉट नो, भगवान को नहीं जानते। अब देखिए मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, दे डोंट नो, मतलब दे डोंट गो डीप इन द शास्त्र। दे नो गॉड इज देयर बट दे डोंट नो हाउ गॉड लुक्स लाइक्स, जैसे कि हमको सिस्टम में पढ़ाया जाता है। They know God is great, but they don't know how God is great. They know God is beautiful. They don't know how the God is beautiful. They don't know how the God looks like. They don't know exactly how to worship the Lord. They have like the temporary faith. कोई बोल दिया हाँ भगवान है तो भगवान है, इस टाइप से बोल, है ना। सत्य संजाल जायते श्रद्धा, एसोसिएशन विद सेंटली प्रोड्यूस फेथ। और श्रीमद् भागवत में बोला गया, कपिल मुनि बोलते हैं अपनी माँ को, क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जानते होंगे आप, है ना। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तद्जोशनादश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमशति। पढ़िए, कौन पढ़ेगा। In the association of exalted devotees, one gains the opportunity to hear of my chivalrous pastimes, which deliver knowledge of my prowess and which are pleasing to the ear and heart. By hearing these pastimes, the path to abolishing ignorance promptly manifests, firstly as Shraddha, then Rati, and finally Prema Bhakti to me. या श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमशति, श्रद्धा होगा, रति होगा, है ना, वही चीज बता रहे हैं। कैसे,
सताम प्रसंग, सताम है ना अपने भक्तों के साथ, प्रसंग मतलब उनके भक्तों के, सताम प्रसंग भक्तों की एसोसिएशन से, क्या प्रसान, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविद हो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा। हृत मतलब हृदय में जाएगी कैसे, कर्ण कान से, रसायन जब सुनता है वो, है ना, तो तब उसके अंदर जोश आ जाता है। तो उसको क्या मतलब अपवर्ग वर्तमान, इसको मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहती है उसको, है ना, वो वर्तमानी उसको संसार की चीजों को क्रॉस कर जाता है ना। तो ऐसी श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति, अनुकर्मश धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है ना। फिर आगे होता है, तो उसके बाद में क्या आता है, श्रद्धा के बाद क्या आता है, साधु संग, क्या आता है, साधु संग। तो सेकंड साधु संग, अपॉन अवेकनिंग द फेथ वन अटेन्स, देन भगवान उसको साधु को भेजेंगे, जाओ थोड़ा इसको जाके थोड़ा और, इसको आगे बढ़ाओ जाके। तो ये चीजें होती साधु के संग। पढ़िए राजेश हो। Upon awakening of faith, one attains sadhu sangha, the association of saintly persons. One accepts shelter at the worshipful feet of Sri Guru, the most beloved devotee of Bhagwan. From him, one receives spiritual instructions or siksha, initiation into Krishna mantra or diksha, and instructions concerning the practice of loving devotional service, bhakti shiksha, bhajana shiksha. Along with that, one inquires from Shri Guru about the etiquette and proper conduct, sadachar, to be adopted in following the process of bhakti. Practicing in this way awakens the good fortune to be able to associate with devotees who have similar spiritual aspirations. जातीय Sajatiya, आश्रय, Sajatiya Ashay, who are affectionately disposed towards oneself, Snigdha, and who are expert in the realm of bhajana. तो जब भी आपका फेद बढ़ जाएगा तो भगवान आपको साधु संग दे। साधु का संग मतलब क्या है, अपने भक्तों का, और सबसे बड़े भक्त कौन है, श्री गुरु। उनके टच में आप आ जाओगे। देखिए कैसे कैसे होता है ना, डीआईपीएच में आता है, पहले मंदिर में कोई व्यक्ति आता है, जैसे गुप्त आता है, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन देते हो वक्त देते हैं उसको, फिर मंदिर में आता है, फिर कोर्स का रजिस्ट्रेशन करता है ना, फिर से कैंप होते हैं, फिर डिवोटी से मिलते हैं, सीनियर डिवोटी से मिलते हैं, है ना। फिर सडनली बीच में गुरु जी आ जाते हैं, फिर गुरु को देख लेता है, उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है वो, है ना, उनसे मिलते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं, है ना। यू अंडरस्टैंड ना, ये सारा क्या होता है, देन वो भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल, है ना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हाँ, तो ये बहुत ही अनुकूल हो जाता है उसके लिए। ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है उसका, ऐसा एम्बियंस मिलता है, ऐसा कल्चर मिलता है ना। तो क्या होता है, देन ही टेक गुरु शेल्टर, मोस्ट बेलोवेड डिवोटी भगवान, एंड देन ही टेक शिक्षा और इनिशिएशन फ्रॉम द कृष्ण मंत्र। तो गुरु गिव हिम मंत्र, दैट इज कॉल्ड साधु संगा प्रभु। एंड व्हाट हैपेंड, एंड देन he develops the bhajan, he start doing bhajan when he get, तो भजन हम और डिस्कस करेंगे आगे। तो गुरु उसको भजन दे देते हैं। एंड ऑल्सो इंक्वायर फ्रॉम गुरु एटिकेट्स, क्या एटिकेट होना चाहिए और क्या सदाचार होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल सदाचार क्या है, जैसे कि जो हम वैष्णव एटिकेट बोलते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द साधु संगत पार्ट, है ना, एटिकेट्स वैष्णवास। हाँ, ये हम वैष्णव एटिकेट का पूरा सेमिनार है हमारे हमारे पास में ना, पूरा सेमिनार है वैष्णव एटिकेट के ऊपर, कैसे एटिकेट होना चाहिए। आप जब वैष्णव के साथ रहते हैं, वेरी डीप थॉट्स, है ना। फिर जोड़िए भक्ति चारू स्वामी महाराज, बहुत अच्छा, हम जीबीसी कॉलेज में तो पूरा हमारा सबसे पहला टॉपिक यही हुआ था, वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर, बहुत डीप लेक्चर दिए हैं उन्होंने, है ना। और सनातन गोस्वामी ने इसको किताब लिखा था, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला कि, है ना, आप क्या करते हो, है? है? आपके अंदर बहुत जो है वो ह्यूमिलिटी है ना, और आप सिखा सकते हो कि साधु भूषण क्या होता है। वैष्णव एटिकेट जो है वो साधु का भूषण है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे प्रसन्न करना है ना, हाउ टू डील विद गुरु, हाउ टू डील विद superiors, how to deal with the brahmacharis, how to deal with exalted गृहस्था, how to deal with the women, ये सारे एटिकेट्स, है ना, कैसे मंदिर में जाना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे धोती पहनना है, कैसे बात करना है ना, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, दिस वी लर्न इन द संग ऑफ साधु संग, है कि नहीं। तो भगवान तभी आपको साधु के पास भेजे हैं कि तुमको और फाइन ट्यून करने के लिए। फेथ है उसका,
नहीं, आप फेथ को और ब्रॉड करने के लिए और उसको अंदर घुसाने के लिए, then Krishna gave this sadhu sangha and especially the shelter of the spiritual master. Huh? And then he follow all the etiquettes and then तो कल्चर में उसके इनकलकेट हो जाता है चीजें सारी, तब आगे पूरा करना शुरू कर देता है। फिर वो क्या करता है, हाँ? फिर जो उसके साथ जाती है, मतलब उसको जो मैच करता है मूड से उसके साथ में, उनके साथ में मिलता है, फिर साथ में रहता है ना, फिर अपना सबका बन जाता है। नहीं, प्रसाद खाने वाला अलग ग्रुप बन जाता है, तपस्या करने वाला अलग बन जाता है। अपना अपना स्वभाव है, कोई सेवा करने वाले अलग हो जाते हैं, कोई बोला नहीं, कोई सेवा ही सब कुछ, बड़ी सब सेवा करो बस सब काम हो जाए, है ना। कोई बोलेगा नहीं शास्त्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, डीप नहीं जब जाओगे तुम खोखले हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। सो सबका अपना अपना एक होता है ना, कोई सेवा वाले होते हैं, कोई कुछ वाला होता है ना, तो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, कोई पूजा करना चाहता है। आप सुनो बात को, कोई ना कोई किसी का टेस्ट होता है कुछ, है ना। तो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज सो इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट। तो साधु संघ में हमको गुरु की शरण मिलती है। इस प्रकार से यहाँ ये माधुर्य कदम्बनी में श्री ठाकुर बता रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंड, श्रीमान महाप्रभु also said, दीक्षा काले, दीक्षा काले, एक मिनट पीछे चला गया, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारा करे आत्मसम, से ही देह करे ता चिदानंद माया, अप्रकट्य देहता न चरण भजन। श्री चैतन्य चैतन्य बताया गया है, when a devotee fully surrenders to his guru at the time of receiving diksha, Shri Krishna makes him a spiritual, as spiritual as himself, and thus presuming the devotee's body with transcendental and bliss with his spiritual body, devotee then worship Krishna's lotus feet. अपने समान बना देते हैं उसको, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। बताओ, भगवान तक खुश हो जाते हैं उसके ऊपर कि जैसे गुरु दीक्षा देते हैं उसको, और शिष्य क्या करता है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अपने पाप फेंकने के लिए आए हो, अगर पाप फेंकने के लिए आए तो गुरु को पता चल जाए, बेटा मैं भी बहुत इंटेलिजेंट गुरु हूं तेरा, पाप नहीं फेंकने दूंगा तेरे को। यू अंडरस्टैंड, इज मोर स्मार्टर। ये बोलेगा नहीं नहीं, पाप फेंक, जो मैं जो करना मैं बाद में कुछ भी करूँ, दीक्षा लेने के बाद कुछ भी कर सकता हूँ, अब मेरा हो गया, मेन काम होना था हो गया, स्टेप लगना था लग गया। नो, यू टू वॉक, to find the instructions, see what instruction he has given, and the whole life you have to work with that instructions, है ना। जैसे प्रभुपाद ने किया, अपने जीवन में किया, है ना। wherever you are, your consciousness, your mind, your intelligence, your बुद्धि, you understand, है ना। जैसे हमारे विचित्र कृष्ण प्रभु भी कर रहे हैं, विचित्र अच्युत प्रभु, इनको मारा बोला कि तुमको कॉर्पोरेट प्रीचिंग करनी है ना। I was so happy that he personally now came in IIM Ahmedabad, वो कलकत्ता में, to learn that how to approach in the corporate. He was learning, after spending 30-40 in the corporate sector, double MBA from the two foreign universities, still he is going as a student to learn so how to preach and how to develop the courses, so that he can do effectively preaching in the corporate and to please his spiritual master. You want to say something, Prabhu? Jitakshu Prabhu? Yes, अभी Prabhu. हॉस्टल में है, आई एम स्टूडेंट हॉस्टल में है, इस सीयू में। So I love this attitude, learning, still have a learning spirit. I'm so happy that मैं प्रभु को बोला था कि मेरे को भी डाल देते साथ में, but I was in Saffron, so I don't know, बोला प्रभु जी इकट्ठे चलते हैं कि वहां जाके शुरू कर देते हैं ना। The learning is very very important. Yes. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. I seek blessings of all the Vaishnavas, and that I can learn nicely over here and then spread Krishna consciousness through the medium of corporate preaching. So please bless me. Please say your prayers for me. Thank you so much. Hare Krishna. Prabhu, आप बोल रहे थे surrender to your guru. So Yeah. one thought that was coming to my mind is surrender क्या है? So actually surrender is to give all of my mental faculties to Guru, to give all of my sins also to Guru, to give whoever and everything that I am to the Guru.
Now I'm nothing. Now I'm whatever Guru wants me to be. Yes. Is that the right understanding of Yeah. surrender, right? Yes. Yeah. Yes. भक्ति ठाकुर ने इसके बारे में पूरा लिखा है प्रभु, है ना? भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि क्या है सरेंडर, तो बताया है ना कि 6 सरेंडर में 6 चीजें आती हैं, है ना? वो मैं आपको भेज दूंगा, है ना? कि सबसे पहले बताते हैं कि जो है वो वॉट एवर इज हरि भक्ति विलास में लिखा है, व्हाट इज द फेवरेबल फॉर कृष्णा, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षसीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य एंड सद्विधि शरणम। तो ये 6 तरह की चीजें हैं प्रभु। अनुकूल से संकल्प, संकल्प लेना है जो कृष्ण के लिए अनुकूल है, वो चीजें करनी है। व्हाट इज द फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रतिकूल तो वर्जनम, वट एवर द थिंग्स इज नॉट फेवरेबल फॉर द कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी शुड रिजेक्ट दैट। एंड रक्षसीति विश्वास, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, ये विश्वास मेरे को होना चाहिए, है ना? एंड गोप्तृत्व वर्णम, मीन ही विल मेंटेन मी, है ना? देन ही आत्मनिक्षेण कर्पणम, मतलब देन ही surrender to Krishna in this way. And last is humility. Understand? Humility. Well, fifth is one feel helplessness, कि मेरा कोई shelter और है नहीं. And then last, humility. He is very vinamr. He should see Krishna is the only basis for my progress in spiritual life. तो भक्ति ठाकुर ने ये 6 तरह की शरणागति के प्रिंसिपल दिए हैं। और पहला बताते हैं, पहले विनम्रता होना चाहिए, फिर जो चीजों के लिए हम अनुकूल है उसको लेकर रखना चाहिए। तो जो आपने बताया वही, मतलब है ना, मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बताया, बट मानस देहो के जो कुछ, वॉट एवर इज माइंड इज एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा, दैट इज अंडर बेसिकली। मेरा छोटा सा मन भी जो है वो मैं भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। छोटी जो बुद्धि है वो भी घिस घुस के लगा दूंगा इसको, है ना? जो मोटा शरीर है, पतला शरीर है कि नहीं, चौड़ा शरीर है, इसको भी थोप दूंगा चरणों में, है कि नहीं? वॉट एवर इज माइंड, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे नाक, मेरी कान, मेरी बाइक, मेरा बालक, जो भी है वो जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। दैट इज वेरी सरल भाषा में, भैया आप ही हो, मन भी बीच में साथ, इनके शरीर हो गया, बुद्धि हो गया, मन कहीं और चला गया, है कि नहीं? जैसे प्रभुपाद जी बोले कि मैं बहुत लेट आया, मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला था कि है ना, ज्वाइन इट बट आई टुक लॉट ऑफ टाइम, आई कुड हैव ज्वाइन बिफोर टू सर्व, है ना? So whatever he says we have to do this, like that, है ना? So that is called Sharanagati, Prabhu. Okay, yeah, so we move ahead. तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता था प्रभु का, हाँ, तो मुझे आपको वीडियो दिखाना चाहता था आपका। मैं he was sharing with me, I just thought that मैं शेयर आपको शेयर करूं। एक दिख रहा है प्रभु वीडियो? आवाज आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा होगा। आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। अबाउट स्टडिंग, मैं IIM अहमदाबाद में हूँ। ये यहाँ का रूम है, बहुत अच्छा। सॉरी, दिख रहा है प्रभु आप लोगों को? तो इस हफ्ता मैं IIM अहमदाबाद में हूँ। ये यहाँ का रूम है, बहुत अच्छा छोटा सा रूम है, विद बेड, चेयर, and very big table for reading. So this week is all about studying, immersing myself in just studies, lots of studies. ये पूरा बहुत बड़ा binder है, इसमें there is lot of knowledge about communication strategies for leaders. And I'll tell you a lot more when I come back on, this is पूरा program है, ethical leadership, leading change, leading to lead, personal branding, writing with impact, etc., etc. And this is my traveling altar. This is Shri Radha Damodar की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, this very beautiful occasion is here. So please bless me, Prabhu, that I can learn something nice and apply it to our corporate preaching as well. Thank you, Prabhuji. Hare. Hare Bol. I'm so happy. See, can learn anything at any time.
है ना, दैट इज कॉल्ड सरेंडर, दैट इज कॉल्ड भक्ति, है ना, यू अंडरस्टैंड। भक्ति doesn't mean कि सरेंडर जो भी, नो, एनीथिंग वी नीड टू लर्न, वी आर रेडी फॉर दैट, वी आर रेडी टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। बाकी रिजल्ट हो क्या हो पता नहीं, है कि नहीं। आप सुनो बात को, आप ये टाइम मैनेजमेंट पढ़ा के कैसे आप बैक टू ग्राउंड जा सकते हो, गुरु को पसंद कर सकते हो आप। उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए, उसको अपनी भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दैट, यू अंडरस्टैंड, इट्स द फॉर्म ऑफ दैट। लेकिन कोई बोले कैसे हो सकता है, ये सब मटेरियलिस्टिक काम है सब, मैनेजमेंट कोर्स करना जाके, ये मतलब क्या है भक्ति, ये कौन सा अंग है ना, नहीं, यू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां भी हम हैं वहां, हम जहां भी हमको जरूरत पड़े हम चीजें सीखते हैं उसको आगे, ठीक है ना। सो या दिस इज या दीक्षा काली भक्त में ये हो गया चैतन्य महाप्रभु, है ना। देन वी हैव भजन क्रिया। हम्म? तो भजन क्रिया जो है वो दो तरह का भजन क्रिया होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी, कि डिवोशनल सर्विस एक्टिविटी विल डिस्क्राइब इन टू टाइप्स, अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। अनिष्ठा मतलब निष्ठा नहीं है उसके अंदर, अभी अनिष्ठा है, अभी अनस्टडीनेस है, दिमाग घूमता रहता है उधर उधर, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, कभी बहुत ज्यादा कर लिया कभी नहीं किया, है ना, स्टडीनेस नहीं है। और दूसरा क्या है, अब स्टडी है, वो स्टडी स्टडी करता है, वो रेगुलर स्टडी करता है, रेगुलर भक्ति करता है ना। तो दो तरह की है, अनिष्ठित भजन क्रिया और निष्ठित भजन क्रिया, है ना। अब इसमें आएगा आगे 6 तरह का जो है अनिष्ठित भजन क्रिया जो है, वो 3 तरह का होता है, पर निष्ठा नहीं है अभी, ये 6 तरह की, लेकिन भक्ति करता है वो, यू फॉलो, इज डूइंग भक्ति, प्रयास कर रहा है, लेकिन निष्ठा नहीं आया। तो क्या क्या चीजें हैं जो उसको अनिष्ठित करती हैं भक्ति के अंदर में, यू अंडरस्टैंड, वो फिक्स नहीं हो पाता है, वो मतलब घुस नहीं पा रहा है उसके अंदर, है ना। तो पहला बता रहे हैं यहां, उत्साहमयी, उत्साहमयी भक्ति, फील्ड विद एन, बहुत उत्साह है लेकिन 3 दिन के लिए, बेस्ड ऑन अ कॉन्फिडेंस विच इज दस फीबल एंड शॉर्ट लिव, उत्साहमयी, मतलब नया नया मुल्ला जो है वो बहुत जोर से नमाज पढ़ता है, हाँ? बड़ा उत्साह आ गया प्रभु जी, हम तो, हम ना भी कार्तिक में ना प्रभु जी, हम डेली 32 माला करेंगे, डेली मंगल आरती में आएंगे प्रभु जी, है ना। अब नहीं छोड़ेंगे भक्ति को, बहुत हो गया पूरे, बहुत जन्मों में हमने बहुत कष्ट सहन किया, अब तो खा जाएंगे हम, मतलब बहुत उत्साह आ गया उसको, है? आप समझ बात को। अब जब तक मैं पूरे 16 माला नहीं करूंगा, तब तक मैं वन पर्वत पे लेता हूँ, वॉ लेता हूँ, एक दाना भी अंदर नहीं डालने दूंगा, जैसे हरिदास ठाकुर को किया बेचारा, 1 2 दिन उत्साह आ गया उसके अंदर, उत्साहमयी है, 1 दिन किया 2 दिन किया, है? चौथे दिन जो है वो, तो क्या हुआ भैया तुम्हारा, वो क्या प्रभु जी मंगल आरती में आना था, टूट गया प्रभु। अब टूट गया तो क्या, अब टूट गया तो टूट गया प्रभु जी, अब उत्साह नहीं हो रहा आगे, आगे बढ़ने का उत्साह नहीं हो रहा है प्रभु जी, अभी तो बहुत, ऐसे शास्त्र पढ़ने के कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, शास्त्र पढ़ने में अभी मैं पूरा मतलब बनाऊंगा शेड्यूल, ऐसे करेंगे, है ना। और मैं उसी तरीके से करूंगा डेली काम, शाम को मैं जल्दी सोऊंगा, लेकिन वो होता नहीं, है ना। उत्साह बहुत है लेकिन उत्साह बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, तो बोला यार हमसे नहीं होगा यार, अंडरस्टैंड। कोई एग्जांपल देना चाहता है इसमें से, कहीं आपको आपको कोई पर्सनल एग्जांपल या किसी के बारे में बताना चाहते हो आप, कि आपने बहुत उत्साह से किया लेकिन ठुस हो गया बात, उत्साह में ही। ऋतु माता जी हंस रही है बहुत, उनके बहुत सारे एग्जांपल लग रहा है उनके पास। यस माता जी, शेयर कीजिए, शेयर हरे करना अच्छा कृष्ण लगता है, प्रभु जी प्रणाम। क्या है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, यस। यस प्रभु जी, कार्तिक के महीने में मैंने लिया था कि रोज मंगल आरती आना है, तो मैं धनतेरस वाले दिन तक मंगल आरती आई, उसके बाद फिर नहीं आ पाई।
या और ऐसे प्रभु जी बहुत सारे अनर्थ है कि बहुत सारा उसका, जैसे रीडिंग का भी आपने बताया, मैं काफी शेड्यूल बनाती हूँ कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है, लेकिन थोड़ा ही पढ़ पाती हूँ, वो भी बहुत कि हाँ पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसलिए नहीं कि पढ़ पढ़ के बहुत मजा आ रहा है तो उसको कंटिन्यू भी करना है, आगे ज्यादा पढ़ना है, बट कि या हाँ कंपलसरी है पढ़ना, जरूरी है, इसलिए वो श्रद्धा वाला पढ़ना अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। तो यही है ना, बल्कि दिस पार्ट ऑफ द डिवोशनल सर्विस, हम ये बताना चाहते हैं है ना, ये पार्ट है डिवोशनल सर्विस का, कि अनिश्चित भजन क्रिया में ऐसा ही होगा। यू अंडरस्टैंड? एक तरह से हमको होप भी है, ऐसे ना हम बहुत गलत कर रहे हैं, नहीं, हमको ये लगना चाहिए कि हम पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हाँ अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा होता, अच्छा शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा होता है, हाँ, फिर तो ठीक चल रहा है हम कोई बात नहीं बोली है, मतलब इसको लेने का है, और आगे बढ़ने का, कहने मतलब ये है। ठीक है ना? तो उस साम एक कोई एग्जांपल देना चाहेगा कोई? उस साम एक एग्जांपल कोई, कोई भक्त है जिसने कुछ किया हो? यस प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ जैसे स्टार्टिंग में भक्ति में जैसे आए थे प्रभु जी ना, तो ऐसा था कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपा करने का ये सारा चीज, तो घर पे रहते थे उस वक्त, तो प्रभु जी बिल्कुल उठ के ना 4 बजे ही एकदम प्रभुपाद प्रणाम करके नहा वहा के एकदम चुपचाप से बिना किसी को पता चले नहा के माला वाला करके, तो 1 हफ्ते तक तो ऐसे माला बहुत अच्छा से किए प्रभु जी उसके बाद फिर मतलब अंदर से ऐसा भाव आता था कि अब मैं तो बहुत जल्दी एडवांस करने लगा, अब तो भक्ति में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब और प्रभु जी क्या होता है, जैसे मतलब जो प्रभु जी लोग बताए थे कि भक्ति करो ऐसे करो माला करो, तो उन लोगों का कभी कभी दिखता था कि जपा के टाइम पे वो कुछ बात कर रहे हैं ऐसे, तो अंदर से ऐसा भाव आता था कि लगता है कि मेरे ऊपर भगवान का विशेष कृपा है, इस बार मतलब पूरा का पूरा मतलब प्रचार का मेरे ऊपर आएगा, मैं बहुत ज्यादा जल्दी शुद्ध हो जाऊंगा। और उसके बाद प्रभु जी 8-10 दिन के बाद ही प्रभु जी मतलब पापा उठाते थे कि क्या हो गया मामला खत्म, उठो उठो तो फिर प्रभु जी वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि एकदम से बहुत उत्साह आया, फिर एकदम से ड्रॉप आउट हो गया। तो या वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग, है ना? तो ये नेचुरल है, उत्साह, उत्साह में ही, है ना? हम्म। और कोई? अच्छा माता जी कुछ बताना चाहती हैं? ऋतु माता जी, और एग्जाम्पल को याद आया? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी एक वो मैंने सुना था एक लेक्चर में कि मंगल आरती को हमें बहुत लाउडली करना चाहिए, बहुत अच्छे से, और मंगल आरती करते हैं जब अच्छा भी लगता है, जितना अच्छा तेज आवाज होता है, लेकिन मैंने हाँ एकदम 2-4 दिन एक वीक के अप्लाई किया तो फिर नीचे नेबर्स आ गए कि भैया 5 बजे तुम क्या गाने गाते रहते हो इतने तेज तेज तो फिर धीरे हाँ करना पड़ा। तो इसलिए इसलिए बोला गाइडेंस में करना चाहिए किसी अच्छे में चोर के डिवोटीज उनके, वो तो कुछ दिन तक करोगे, जा नहीं कर पाओ, अंडरस्टैंड ना? कल मैं एफटीबी कैंप में था, सेक्टर 31 के डिवोटीज का, है ना? तो डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि कैसे कैसे भक्ति करना, तो सारे टॉपिक थे कि वाइफ से कैसे डील करना चाहिए। तो बड़ा लोग आर्टिफिशियल ऊपर ऊपर से बात कर रहे थे। मैंने बोला ऐसा है नहीं जैसे आप बोल रहे हो, आप रियलिटी में बात करो कैसे होता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं उसको ऐसा बोल लूंगा। मैंने बोला वो ये साधु संघ का प्रभाव अभी, तब ऐसा बोल रहे हो आप, ये माहौल ऐसा बना हुआ है, ऐसा है, लेकिन उस माहौल की बात करो जहाँ माहौल नहीं बना होता है। यू अंडरस्टैंड ना? साधु संघ में इस वक्त सब साधु ऐसे बातें करता है? जो शराब पीता है सब शराबी ऐसे बातें करता है। तो हम माहौल देख के बात करते हैं नहीं, पर हमको ग्राउंड रियलिटी देख के बात करनी चाहिए, क्या ग्राउंड रियलिटी है ना? हमारा ग्राउंड रियलिटी क्या है, दूसरा क्या है, तो हमको, अगर हम उस पर नहीं है तो हमको बोलना चाहिए कि हम नहीं है इस पे प्लेटफॉर्म में, तो अब हमको आगे बढ़ने का और करने का है कि नहीं? कोई भी चीजें आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 10 साल पहले, तो एक ब्रह्मचारी नया डिवोटी भक्त बना, पीपीटी में आता, नया नया भक्त का निकला। तो मेरे को बोला कि प्रभु जी मेरे को बड़े, मैं जब माता को देखता हूँ मेरे को बड़ी घृणा आती है प्रभु जी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, ये नहीं करता रहता हूँ। तो मैंने बोला कि तुम शादी करो। मैंने बोला उसको, मैंने बोला कि तुम शादी करो। अवर्जन्स, टू मच अवर्जन्स इज ऑल्सो साइन ऑफ राग। बोलो हरे कृष्णा, अंडरस्टैंड ना? टू मच अवर्जन्स ऑफ समथिंग इज ऑल्सो राग प्रभु, हाँ? तो अब वो वृंदावन में रहता है, उसको 2 बच्चे हैं। वैसे मैं आपको शाप दिया उसको, बट एटीट्यूड से व्यक्ति का पता चल जाता है चीजों करने के लिए, है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा वर्जन करना, बहुत ज्यादा नियम पालन करना, आप हार्ड हार्टेड हो जाओगे। बहुत ज्यादा अपने मन से शुरू कर दिया कुछ भी करने के लिए उत्साहमयी। हाँ, अगर मैं मंगल आरती में 2 मिनट लेट हुआ तो मैं 4 माला एक्स्ट्रा करूँ। एक वक्त था ऐसा, अपने मन से, इसी को बोलते हैं अपने मन से, मैं 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा प्रभु, है ना। वो कभी कभी चला जो है वो टाइम पे आता था। अब कभी 3 मिनट लेट हो गया तो 6 माला है। एक बार एक बार पूरा मंगल आरती में लेट हो गया, 16 मिनट लेट, अब 32 माला कर तू बेटा। यू अंडरस्टैंड, है ना। जब तक माला नहीं तब तक खाऊंगा नहीं। कब तक करोगे प्रभु आप ये नौटंकी, है ना। अपने मन से भी नहीं करने का, तपस्या भी करना है, जो भी गुरु को बता करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बताएगा। आप कब नहीं है, आप ये कर लो उल्टा। अंडरस्टैंड ना। ये बड़ा फेमस है, हिज ग्रेस मॉन्टे प्रभु जी जो है ना 25 माला शुरू कर दिए थे। तो हम 25 माला जो शुरू कर देते तो व्यास पूजा में बता रहे थे, लेकिन अब मंदिर के काम भी करने पड़ते हैं, मंदिर के काम भी करने पड़ते हैं, मंदिर की सेवा रहती है। तो पूछा कि भक्तों की वो मोहन कहाँ है, वो बोला ऑफिस में नहीं वो माला कर रहे हैं अभी। बोला वो माला नहीं खत्म हुई उसकी, तो वो लोग मुझे बताया महाराज ज्यादा माला करते हैं। तो देन महाराज कॉल्ड, बोला इफ यू वांट टू इंक्रीज योर अमाउंट यू टू आस्क मी, यू टू आस्क मी। आप समझो बात को। पर जनरली मतलब क्या है कि जनरली आप माला ज्यादा कर सकते हैं नहीं, बट इफ यू वांट टू फिक्स इट समथिंग, तो ऑलरेडी सब कुछ चीजें हैं, है ना। यू मस्ट कुछ इन्फॉर्म एंड करो। फिर बोले माला के लिए क्या प्रॉब्लम, माला के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। यू अंडरस्टैंड ना। अगर आप प्रॉपरली अगर नहीं रेस्ट किया है आपको, तो आपको जॉब में प्रॉब्लम है, वो जॉब जाके सो गए आप। इट शुड बी प्रॉपर बैलेंस, है ना। है? अब हम बोलते हैं क्या, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा। तो जितना भी आत्मा है, तो हम जितना आत्मा को टॉर्चर करो, शरीर को टॉर्चर करो, और 40 साल बाद आपको लगेगा कि तुम ये आत्मा नहीं, तुम शरीर ही हो। हाँ, इतना दर्द होगा ना जब करने के लिए। इज नॉट सो इजी प्रभु। भावुकता में कुछ नहीं करने का है, भावुकता में कुछ नहीं करने का प्रभु। इसलिए जो बूढ़ा बंदर है उसकी बात सुन लेनी चाहिए। है सुना ना बूढ़े बंदर का कहानी, भक्ति साठ ठाकुर सुनाते हैं। किसको याद है? शोभा भाई दामोदर बताओ, क्या है वो बूढ़ा ओल्ड ओल्ड मंकी? हरे कृष्णा प्रभु। तो एक बार एक राजा थे, उनके बहुत एक अच्छा बागान था, बगीचा था, उसमें बहुत सारे बंदर रहते थे। वहां पे उनको खाने पीने का बहुत अच्छा चीजें मिलता था। तो सब ध्यान लोग सुना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो सब हाँ। लोग बहुत एंजॉयमेंट से रह रहे थे अच्छे तरीके से। लेकिन वहां पे उस बगीचे से सटा हुआ एक उनका एक रसोई था राजा का। वहां पे खाना बनता था, लेकिन वहां पे एक बकरी थी, वो कभी कभी रसोई में घुस जाती। तो वहाँ का जो रसोइया था उसको जलते हुए लकड़ी से कभी मार देता था। हुआ म्यूट क्या, तो हो गया आप लोग। हाँ हाँ, हरे ठीक है कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण। यस। तो जो रसोइया था वो थोड़ा कभी जोर से कभी बोलना पड़ेगा। तो हाँ। जो रसोइया था वो कभी ये कभी पास में कर लो, पास माइक पास कर बकरी लो। को यस। मार हाँ। देता था जलते हुए आग से। तो कभी उसके दाढ़ी में आग लग जाती थी कभी कभी। तो ऐसा हो रहा था। तो ये सब चीजें जो वहाँ पे जो बंदर थे, तो उसके एक जो बूढ़ा बंदर था ना, वो सब चीज देखता था ध्यान। तो बाकी बंदरों को समझाता था कि अभी ये सब कुछ जो तुम एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो ना, इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कि वो ये सब कुछ देख रहा था, और ये भी बताया कि वहां पे राजा के पास जो अस्तबल था, उसमें बहुत सारे उसके घोड़े भी थे। तो बाकी बंदरों को लगता था कि क्या दिक्कत है, हम सब कुछ रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या सुनना है इसका बात। तो इसके बातों को मानते नहीं है। लेकिन ऐसा ही एक बार होता है, वो रसोइये में बकरी घुसती है, उसको वहाँ के रसोइये मारते हैं उसको, तो भेड़ उसके भेड़ दाढ़ी में आग भेड़ लगता भेड़ है। हाँ, भेड़। भेड़। बट तो वहाँ वो पे पहले बता देता है कि देखो, है ना, ऐसा ऐसा होगा। हाँ, बोला ये जो भेड़ जा रही है, ये भेड़ लकड़ी से मार रहा है, और हम्म, भेड़ भेड़ के बाल होते हैं, उसमें आग लग जाएगी। आग लग जाएगी और आग लग जाएगी तो भेड़ भागती हुई कहाँ जाएगी? घोड़ों के पास जाएगी। घोड़े के पास। घोड़े में जाकर घोड़े के पूंछ में आग लगेगा तो जो है वो घोड़ा जल सकता है। और जब घोड़ा जलेगा तो घोड़ा बहुत महंगा है प्रभु, घोड़े को पालना आसान बात नहीं, हाथी पालते हैं।
तो जब घोड़े की जो स्किन जलेगी, तो उसको ठीक करने के लिए बंदर की स्किन 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 चाहिए होती है। हाँ। तो बंदर की स्किन चाहिए होगी आप, तो तुमको सबको जो है वो क्या करेगा, ये ऐसा पंगा होगा, तुम सारे बंदरों को घेर के मार के तुम्हारी स्किन को घोड़े की स्किन में लगाया जाएगा। तो नहीं, क्या बहुत पागल, जैसा पागल बंदर इतना एनालिसिस करता है फालतू का। तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास में काम करने कुछ, इतने अच्छे फल मिल रहे हैं खाने का करने के लिए, बुढ़ा तो बुढ़ा का बुढ़ा रहेगा। है कुछ खोपड़ी कुपड़ी है कुछ नहीं करने के लिए? तुम हमसे ईर्ष्या कर रहे हो, हम इतना फल खा रहे हैं। हैं? तुम नहीं खा सकते तो क्या करें हम, क्या करें? तुम बुढ़ा होगा, तुम तो खाया था पहले। अरे हमको घूमने दो, बंदरियों के साथ घूमने दो, फल खा रहे इतना मजा आ रहा है। तो बुढ़ा बंदर वहां से निकल के चला गया। यस, गो हेड। यस। ठीक है, वैसे ही हुआ। तो फिर एक ऐसे ही गया वहां पे हॉर्स के अस्तबल में, सारे घोड़ों को के अस्तबल में आग लग गई, सब लोग घोड़े जल गए। तो फिर उसके वैद्य को बुलाया गया, तो वैद्य ने बताया कि इसका इलाज एक ही है कि आपके बगीचे में जो भी बंदर है उनको पकड़ के, उनको आपको मार के उनको जला के एक दवा बनाना पड़ेगा, वो सारे घोड़ों पे लगाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे करके सारे बंदरों को पकड़ा गया और मार के उसके लगाया गया, दवा बनाया गया। फिर बाद में फिर वो बूढ़ा बंदर आता है, तो देखता है कि देखो क्या हो गया। फिर उन लोग को थोड़ा रियलाइज होता है। मुझको बड़ा बड़ा उसको अफसोस होता है कि मतलब, है ना, मेरे को मूर्ख मान रहे थे, मेरी मेरी बात मानी नहीं लोगों ने, तो मूर्ख है। अवसर बात को, है ना, अब मर गया तो समझ आ गया इसको ना। जब मैं कुछ बोल रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, है ना, अभी उत्साह मई में थे। अनिश्चित अवधि के लिए मैं घूम रहा था। मैंने को बताने को बात समझ नहीं आ रही थी उसको बात, है कि नहीं? अब है ना, कुछ लोग क्या है ना, लात खा के मानते हैं, कुछ लोग लात खा के भी मानते नहीं, है ना। प्रभुपाद जी बोलते कि 3 तरह की हियरिंग होती है। आई एम सॉरी, टाइम हो गया, 8:30 तक था। तो ऑफिशियली आप कभी भी जा सकते हो 8:30, है ना। लेकिन मैं उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा कि आपको जाने का मन नहीं करेगा। बट स्टिल इफ यू हैव सम जॉब यू कैन गो, है ना। मैं उसको अपराध नहीं मानूंगा, है ना, सो कैन जा सकते हो। लेकिन क्या बता रहा था टाइप्स ऑफ हेयरिंग, मैं? 3 तरह का हेयरिंग होता है ब्रो जी। हाँ, द फर्स्ट क्लास पीपल दे अंडरस्टैंड बाय हियरिंग ओनली। ओ दुखालयम, ओह माय लॉर्ड, अच्छा चलो छोड़ो। दूसरा एक्सपीरियंस से कैसे सीखता है? ही लर्न बाय एक्सपीरियंस। सीखेगा, सीखेगा, लात खाएगा, बोलो, अच्छा अच्छा ये बात थी, हाँ ये बात थी, ओके ओके, आप नहीं करेंगे, आप समझ आया आपको। और तीसरा, महामूर्ख, लात खा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, लेकिन तो भी समझ नहीं आ रहा उसको, है ना। जैसे बोलते हैं कि शराब की एग्जाम्पल देते हैं, शराब पे लिखा है, उस पे लिखा है कि सिगरेट इज वेरी इंजurious टू हेल्थ, है ना। अब शराब पीओगे तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी पीता है वो। अब जो है वो अज्ञानी, बहुत बहुत डफर है। और सेकंड जो है वो पैशनेट है। उसने बोला कि देखो, ये पे इस पे लिखा है खतरा, इस पे क्या लिखा है, बिजली बोर्ड पे लिखा है खतरा है। तो बोला क्या खतरा कुतरा लेगा, कुछ थोड़ी होता है, आपको जोर से चलना चाहिए। वो हाथ लगाया तो उसका हाथ कट गया उसका। बाद में पता चला ओ खतरा लिखा था, बोला हाँ खतरा, हाथ नहीं डालना, हाँ हाथ नहीं डालना, समझ आया, हाँ समझ आया, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन पहला व्यक्ति जो है, बोला, खतरा लिखा है, ओ निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ, खतरा लिखा है। So some people they understand by hearing, somebody second class of people, first class people by hearing, second class of people they understand by experiencing, third class are duffer, they don't understand even why after getting so many kick. They are an ignorant person. ठीक है ना? तो ये बात क्यों आई बीच में? उत्साहमय की बात चल रही थी, उत्साह में बहुत कुछ है ना। तो उसके बाद में आता है, जो है वो भक्ति, उत्साह हो जाता है जब उसको बहुत पढ़ती है, फिर घन तरल हो जाता है, घन और तरल। तो इसको हम अगली बार चर्चा करेंगे, भजन क्रिया के, अनिष्ट भजन क्रिया। अगले अगले में पूरा भजन क्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो एक ही हुआ है ना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उत्साहमयी में जो है वो अनिश्चित में दो आएगा, घन तरल आएगा, थिक एंड थिन, इरेजोल्यूट, स्पॉडिक और एंडेवर इन डिवोशन। फिर आएगा व्यूड विकल्प। इस प्रकार से चीजें आएंगी। अभी टाइम हो गया, मेरे को भी जाना, मेरा मीटिंग है। आज हम लोग का जीबीसी के साथ पहली बार मीटिंग हो रहा है, जितने भी टेम्पल का सिटिंग टुगेदर एंड देन आस्किंग क्वेश्चन से मिलने का मौका मिल रहा है मायापुर में। सो आई टू गो देयर नाउ। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, किसी को प्रश्न है?
बूढ़े बंदे की आप स्टोरी भेज सकते हो बीच में, तो मैं को भेज देना, ठीक है ना। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है। आ रहा है आवाज? यस प्रभु जी। आप सब ऐसे चुप हो गए, ऐसे रहेंगे, सबका फ्रीज हो गया बॉडी। प्रभु जी सारा मूवमेंट हो रहा था, प्रभु जी का फ्रीज हो गया, प्रभु जी का लीव हो गया मीटिंग। प्रभु जी फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। बैड इंटरनेट की वजह से शायद प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर प्रभु जी आएंगे तो। और हमारे बीच में विशाल राणा प्रभु हैं, जो बहुत ही अच्छा क्विज बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। सारे डिवोटीज बहुत स्मरण करते हैं इनको कि भाई कितना क्या क्वेश्चन सेट करते हैं, तो काफी अच्छा, सबको को बहुत अटेंटिवली सुनना पड़ रहा है, और काफी ट्रिकी वो कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी डाल देते हैं ऑप्शन कि बहुत मतलब फोकस करके श्रवण करना पड़ता है। आई थिंक प्रभु जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो ड्रॉप कर देते मीटिंग को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोगों ने अच्छे से ज्वाइन किया और टाइमली सुनने का प्रयास किया। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा राधे करो, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रिय। थैंक यू।